अहम खबर आपको दे, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स पाकिस्तान और भारत के दरमियान आज होने वाला मैच मनसूख हो गया है। बर्मिंघम में आज होने वाला मुकाबला भारतीय खिलाड़ियों की हठधर्मी की वजह से मनसूख हुआ। शाहिद आफरीदी के डर से मैं पाकिस्तान के खिलाफ WCL का मैच नहीं खेलूंगा, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में आज खेला जाना था वो मनसूख कर दिया गया है। और एशिया कप 2025 के ऊपर भी जो बादल हैं वो मज़ीद स्याह हो चुके हैं। अब इस बात का ख़तरा बढ़ चुका है कि शायद पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है एशिया कप में वो भी ना हो सके। और इसके हवाले से ये भी इतलात हैं कि शायद इंडिया की टीम भी पाकिस्तान टीम को हरा देगी जो चैंपियन ट्रॉफी में खेली। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। मैं तो कहता हूं कि सी टीम भी इंडिया की पाकिस्तान टीम को हरा देगी, चाहे किसी और कंट्री की भी सी टीम हो वो भी हरा सकती है पाकिस्तान। नहीं होना, बाइकआउट भी करना शुरू हो। ये वो क्रिकेटर्स हैं भारत के जो मैच खेलने के लिए आए, उनको पहले से पता था कि पाकिस्तान और भारत का मैच होगा। एक्चुअली में WCL 2025 के दूसरे एडिशन का सबसे बड़ा मैच ही पाकिस्तान और भारत का है। पिछली दफा भी हुए, इस बार भी होने, और सब ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि इस बार भी दो होंगे, कि पाकिस्तान और भारत दो ही टीमें तगड़ी हैं जिनका फाइनल भी हो सकता है। तो ये भारतीय टीम को पहले पता था। वो खिलाड़ी भारत के इस WCL में सबसे महंगे क्रिकेटर्स किसी के आए हैं तो वो भारत के हैं, उनको पता है ये सब कुछ है। और WCL बेसिकली और भी टीमें हैं और वो हिपोक्रेसी की सीमा वाली है। इसको फोन लगा जरा। अजीब ये नहीं। अगर आपको इतना प्रॉब्लम है, लेट्स सपोज पाकिस्तान से, मैं कहता हूं जी आप 100% बिल्कुल ठीक होंगे, आपको प्रॉब्लम है, आपका पॉलिटिकल डिफरेंस है, आपका नेशनलिज्म आपके सर पे चढ़ा हुआ है, पेट्रियटिज्म सर पे चढ़ा हुआ है, ठीक हो गया, आपने नहीं खेलना, ओके फाइन। पाकिस्तान पर जाती है तो वो ऊपर से नीचे एक ही सूरत में आती है कि आप उसमें आपका सिस्टम आता है, आपका क्रिकेट बोर्ड आता है, ठीक है, आपकी मेरिट आती है, आपकी करप्शन नहीं आती, ठीक है, आपके प्लेयर्स आपकी क्रिकेट बर्बाद नहीं करते। हम क्या करते रहे हैं? हमारी क्रिकेट क्यों नीचे गई? जो आज हम ये सब कुछ देख रहे हैं, ठीक है, और सुनील गावस्कर साहब जैसा इतना बड़ा प्लेयर, लेजेंड क्रिकेटर, जब वो ये कह रहे हैं कि बी टीम भी हरा सकती है, तो उसकी रीजन क्या है? क्या उन्होंने क्रिकेट देखी नहीं पाकिस्तान की? उनको समझ नहीं है क्रिकेट की? उनको किसी चीज की समझ है तो वो इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं ना। सबको पता है कि ये सिस्टम की बर्बादी है। हम 92 वर्ल्ड कप हम जीते, उसके बाद हमारी क्रिकेट बर्बाद होना शुरू हुई। हर कोई कप्तानी के लिए लड़ता, हर कोई एशिया कप ही मनसूख करना पड़ जाए। गो के इससे पहले जो मैंने आपको पहले कहा था कि यह बहुत ही मुश्किल है इंडिया के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के लिए भी कि वो ये पाकिस्तान और इंडिया का मैच ना कराएं या फिर एशिया कप ही मुलतवी कर दें। लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद इंडिया ने तमाम चीज़ों की परवाह किए बगैर तमाम एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो एशियन टीमें हैं, यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के ज़ेर तमाम जो खेलती हैं, सबका फ्यूचर दांव पर लगा दिया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का फ्यूचर भी दांव पर लग चुका है। अब इसके हवाले से जो इतलात हैं, पहले हम वर्ल्ड चैंपियनशिप 20 तारीख को उनका मैच होना था, हाउसफुल था, बर्मिंघम के एजबेस्टन, बड़ा मतलब शानदार स्टेडियम है, वहां पे उनका मैच होना था। लेकिन वो मैच अब इंतजामिया ने बोला कि वो नहीं होगा। वजूहात उन्होंने बताई हैं, बीच में कुछ बताई हैं, कुछ नहीं बताई, लेकिन हम आपको दोनों वजूहात बताएंगे, जो उन्होंने बताई भी हैं वो भी और जो नहीं बताई वो भी। तो इस पर कोई क्वेश्चन है जो कि इससे रेलिवेंट है कि अब ये मैच नहीं होगा तो आगे क्या, इसका फ्यूचर क्या है? सेमीफाइनल में अगर दोनों टीमें आमने सामने आ गई तो क्या फिर मैच होगा? अगर आज नहीं हुआ तो फिर तो कैसे, मतलब कोई जवाब बनता नहीं है कि सेमीफाइनल में ये दोनों टीमें अगर आ गई आमने सामने या फाइनल में तो फिर उस मैच का क्या करना है? या अगर पाकिस्तान बाकी मैचेस खेलेगा इस लीग के जरा भी कर लेंगे, ये बाकी काम भी कर लेंगे। ये वही वाला, ये पता है आपके साथ क्या करते हैं? ये आपके साथ ना, वो एक बादशाह था, वो बैठा हुआ था अपने दरबार में ना, तो शाम का टाइम था, तो ना गीदड़ बोल रहे थे बाहर ऊंचे ऊंचे। तो बादशाह ने वजीर को कहा कि गीदड़ों को क्या मसला है? उसने कहा सरकार अभी जाके पूछ के आता हूँ। थोड़ी देर बाद वापस आया, कहता है बादशाह सलामत, गीदड़ जो है ना कह रहे हैं घर में खाने को कुछ नहीं है, रोटी चाहिए। बादशाह ने कहा ये लो माल, जाओ जाके इनके घरों में ना डलवाओ राशन वाशन। बादशाह, वो वजीर चला गया, उसने जितना भी राशन वाशन खरीदा था ना अपने रिश्तेदारों में बांट दिया, ठीक है, आ गया वापस, कहता है डन। अच्छा जी, अगले दिन शाम का टाइम गीदड़ फिर रोना शुरू हो गए, उनकी तो नेचर है।
बादशाह ने कहा अब ऑस्ट्रेलिया भी है, इंग्लैंड भी है, वेस्ट इंडीज भी, साउथ अफ्रीका भी है, मगर पाकिस्तान और भारत की वजह से ये खेल उठता है। WCL जो है इसकी बेसिकली जान बनती है। देखिए लेजेंड और भी दुनिया भर में मुख्तलिफ जगह पे होते हैं, इंडिया के अंदर हो रहे हैं, मगर जंगल में मोरनाचा किसने देखा? मोरनी ने भी नहीं देखा जो इंडिया में हुआ है। यहाँ पे इसलिए ये जान बनती है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व होता है और भारत इन्वॉल्व होता है। और पाक भारत रिफ्ट के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट मैच होना था पाकिस्तान और भारत का, फर्स्ट टाइम होना था। आई नो, मैंने इंडियन मीडिया को फॉलो करता रहता हूँ, वहाँ पे क्या चलता रहा उसकी वजह से दबाव जरूर बना, क्योंकि इस टीम के अंदर, भारत की इस टीम के अंदर कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं जो पहले मतलब ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत को मैच ही नहीं होना चाहिए, मगर जब WCL की बारी है, इनको ठीक ठाक किस्म का मुआवजा मिला तो ये मैच खेलने को तैयार हो गया। और भारत के अंदर एक प्रेशर बना कि भाई साहब, आप तो हमें कहते थे कि पाकिस्तान इंडिया को मैच ही नहीं खेलना चाहिए, भारत को बाइकआउट करना चाहिए, आप खुद खेलने चले गए हो, ये क्या बात हुई? ये एक दबाव बना, मगर खाली ये दबाव काफी नहीं था। जो मैं पहले आपको कहानी बताता हूँ कि हुआ क्या था। हुआ ये कि सबसे पहले तो इरफान पठान, के सबसे ज्यादा उनको क्रिटिसिज्म उन पे हुआ कि भाई साहब आप तो क्या बात करते थे, अब आगे सारा कुछ हो जाए। तो अब सवाल यहाँ पे ये है कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने और इस लीग के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने 11th ओवर पे जाके कैंसिल क्यों किया है? तो उसके पीछे देखिए, अगर हुब्बुल वतनी या पैट्रियोटिज्म है तो वो 11th ओवर पे नहीं जागता। वो जब आप एक काम करने के आगाज में उसका अंजाम छुपा होता है। जैसे ही आप काम शुरू करते हैं आपको पता होता है कि इसका एंड रिजल्ट अच्छा है या बुरा है। तो जैसे ही इन्होंने शुरू किया या टीमों के साथ कॉन्टैक्ट किया, प्लेयर्स के साथ किया, दे न्यू कि हाँ जी ये टीमें हैं, लास्ट टाइम भी खेले थे, इस दफा भी खेलेंगे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 11th ओवर में जाके इनकी हुब्बुल वतनी या जिसको पैट्रियोटिज्म है वो जाग गई है। तो ये सारा पब्लिक प्रेशर पे, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है आजकल, और सोशल मीडिया में फिर आजकल जो चीज निकल जाए तो फिर उसको रोकना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप लेजेंड से बात स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज बर्मिंघम में पाकिस्तान और इंडिया का मैच खेला जाना था, जिसमें शायकीन को इंतजार था कि काफ़ी अरसे के बाद, या फिर यूँ कहें कि पहलगाम वाक़े के बाद पहला टाकरा होता पाकिस्तान और इंडिया का। और इसके हवाले से चूँकि बाकी चीज़ें भी साथ चल रही हैं, पाकिस्तान की हॉकी टीम भी एशिया कप खेलने के लिए इंडिया नहीं जा रही है, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी के हालात ऐसे नहीं हैं कि पाकिस्तान को वहाँ जाना चाहिए। लेकिन आलमी तौर पर देखा जाए तो ये सिर्फ एक क्रिकेट की बात नहीं है, आलमी सियासी मंजरनामा जो है वो किसी हद तक चेंज हो चुका है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात जब से बेहतर हुए हैं और हसीना वाजिद की हुकूमत ख़त्म हुई है, तो इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान भी टेंशन चल रही है, और इसका असर ना सिर्फ आम रोज़मर्रा ज़िंदगी के ऊपर बल्कि क्रिकेट के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। और बदकिस्मती से इंडिया ने हमेशा ही क्रिकेट को अपना नंबर पे खेलूंगा, हर कोई कप्तान बनने की कोशिश करता था, उसकी सियासतें होती थी। क्या सबको नहीं पता कि लोग नहीं बोलते, सब क्रिकेटर खुद बोलते थे। एक टीम के अंदर 8-8 कप्तान खेलते थे, तो वो 8-8 कप्तान कैसे होते हैं? किसी अच्छी टीम में कभी आपने देखा 8-8 कप्तान खेल रहे हो? ये सियासत होती थी, अपने चैनल चला के कप्तान बनते थे। और हमारे लोगों के उस टाइम दौर में था ये, मैं वड्डा बॉलर, मैं कप्तान क्यों नहीं, मैं वड्डा बैट्समैन, मैं कप्तान क्यों नहीं। तो ये सब कुछ होता रहा है इनकी इन सियासतों की वजह से, ठीक है, इन घटिया सोचों की वजह से। ये नए लड़कों को बीच में आने ही नहीं देते थे, किसी नए बच्चे को सेट ही नहीं होने देते थे। ये जो आज बातें कर रहे हैं ना कि इंडियन टीम ऊपर क्यों, हमें कुछ यूसुफ पठान इस पूरे कहानी में बेचारे कहीं नहीं थे, भाई के चक्कर में वो भी कुर्बानी देने को तैयार हो गए कि ठीक है जी मैं भी बाइकआउट करूंगा। फिर आगे हरभजन सिंह, क्योंकि ये हरभजन और इरफान पठान ये दोनों इंडियन चैनल पे बैठते हैं और पाकिस्तान के लिए कड़वा बोलने पर ही इनको बिठाया जाता है, वरना दोनों इतने कद काट के नहीं है कि भारत में और बड़े बड़े नामवर बैठे, मगर ये हमेशा हर के ब्रॉडकास्टिंग के अंदर बैठे होते हैं। तो ये दो बेसिकली, ये इस बात का हरभजन ने खुद इतराफ़ किया था पिछली दफ़ा कि बाबर आजम के खिलाफ वो इसलिए बोलते हैं कि मांग की गई थी कि भाई साहब इस तरह कर लो तो मज़ा आएगा, तो इन्होंने कर दिया। जाहिर है पैसा फेंक तमाशा देख वो वाला सीन होता है। तो ये हुआ। अब उससे शेखर धवन ने भी अफरीदी के ट्वीट के ऊपर बड़े के जवाब दिए थे, तो वो खेलने भी आ गए हैं। तो ये 3-4 क्रिकेटर वो थे जिनके ऊपर बहुत दबाव था, ये खेल के वापस भारत जाते। इनके साथ होना क्या था नहीं, अभी भारत तो इनके साथ ये कुछ हो रहा है, मगर ये सब कहानियां एक। तो कुछ प्लेयर्स पे काफी टैग कर करके लोग उनको सोशल मीडिया पे कह रहे थे कि भाई तुम लोग तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हाँ जी ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, और ये अभी मैच खेलने जा रहे हो, और ये मैच कोई है वो आईसीसी का कोई एशिया कप का मैच भी नहीं है, तो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में आप इसको बॉयकॉट तो कर सकते थे।
तो प्लेयर्स ने फिर कल बोला कि हाँ जी, जिसमें से सरे फहरिस्त 3-4 प्लेयर्स थे, जिसमें हरभजन का नाम आ रहा था। शिखर धवन ने तो ट्वीट भी डाल दिया कि मैंने इनसे पहले बोला हुआ था कि मैंने नहीं खेलना। फिर पठान बरादरान से बात उनका आ गया कि वो भी नहीं खेल रहे, सुरेश रैना भी नहीं खेल रहा। तो जब आप 15 में से 5 बंदे नहीं खेल रहे तो 10 बंदों की तो टीम नहीं है, तो 11 बंदों की खेलनी है। तो और फिर उनको डिफिकल्ट पोजीशन में डाल दिया। बाकियों को भी लोग फिर क्वेश्चन कर रहे थे कि ये 3-4-5 बंदों के तो नाम आ रहे हैं, नहीं खेलेंगे। फिर जो बाकी खेलते तो उनको भी लोग लताड़ते कि हाँ जी, जब उन्होंने नहीं खेला तो तुम लोगों को ज्यादा क्रिकेट का शौक है, या तुम ज्यादा मतलब वर्ल्ड लीजेंड लीग का सबसे बड़ा मुकाबला इंडिया बनाम पाकिस्तान शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया और इस फैसले के बाद पाकिस्तान में मच गया हाहाकार। पाकिस्तानी मीडिया से लेकर फैंस तक हर कोई बौखलाया हुआ नजर आया। हर तरफ एक ही सवाल, ये पाकिस्तान की बेइज्जती नहीं तो और क्या है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी तो इस फैसले से इतने नाराज हुए कि कैमरे के सामने आंसू तक पहुंचते नजर आए। अफरीदी ने कहा, मैंने सोचा था आखिरी बार इंडिया के खिलाफ मैदान में उतरूंगा, पर अब तो मैच ही नहीं रहा। पाकिस्तानी मीडिया का आरोप है कि भारत डर गया इसलिए मैच रद्द करवाया गया। वहीं कुछ लोग इसे एक सोची समझी साजिश बता रहे हैं। भारत पाकिस्तान को नीचा दिखाना चाहता है। सोशल मीडिया पर भी पाक फैंस का गुस्सा फूट पड़ा। इंडिया डर गया, हमें खेलने से रोका गया, ये सरासर बेइज्जती है। हालांकि आयोजकों का कहना है कि ये फैसला सिक्योरिटी और वेन्यू से जुड़ी दिक्कतों के कारण लिया गया है, लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये मैच दोबारा शेड्यूल है? अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये मैच दोबारा शेड्यूल होगा या पाकिस्तान इसी तरह रोता और चिल्लाता रहेगा? जो भी हो, पाकिस्तान को ये रद्द किया गया मैच जिंदगी भर याद रहेगा।